सुप्रभात। अपार कष्टों में भी प्रभु कृपा के दर्शन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रघुवर दयाल जी कहते हैं कि अगस्त सन 1951 में एक आंख में ग्लूकोमा यानी सवलबाय का ऑपरेशन सीतापुर में करवाया, परंतु ऑपरेशन के पश्चात आंख में सेप्टिक हो जाने के कारण असह्य वेदना रही, वह आंख सिंक कर गई। दूसरी आंख में भी कैटरेक्ट मोतियाबिंदी के कारण पहले से ही रोशनी जा चुकी थी और तो आप पूर्णतः दृष्टिविहीन हो गए। तो आपने इस घोर कष्ट को भी प्रभु का प्यार और कृपाई का कभी शिकायत नहीं की। आप कहते थे मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। डॉक्टरी के व्यवसाय में कभी कोई रिटायर नहीं होता। घर वाले भी निस्वार्थ से यही चाहते हैं कि ये कार्य करना बंद ना करें। प्रभु ने कृपा करके कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। पापों का फल भुगतवाने के लिए 1 क्लास जेल दी है, वहाँ कोई कार्य नहीं करना और सभी सेवा करने को तत्पर हैं। कहते हैं कि ए बला आ के तू बहबूद की सूरत होगी, तुझमें मकफ़ी मेरे माबूद की रहमत होगी। तो नाथ दिया जो कुछ भी तुमने, सब कुछ है स्वीकार तुम्हारा। दुनिया दुख बतलाती जिसको वह मुझ पर है प्यार तुम्हारा। करूं कामना क्यों मैं सुख की, सुख में भूल तुम्हें जाता हूँ। दुख में याद तुम्हारी आती, दुख मुझ पर उपकार तुम्हारा। तो नेत्रों के ज्योति चले जाने के पश्चात आपको अनेकों कष्ट और बीमारियों ने घेर लिए। हार्ट palpitation तथा साइटिका का दर्द दोनों ही कष्ट असाध्य थे। पल्पिटेशन से सारा बदन पसीने से तर हो जाता था और समय भी आप अपने को गुरु चरणों में लीन रखते थे। दूसरे पूज्य चचा जी महात्मा रघुवर दयाल जी की निम्न पंक्तियाँ आपने लिखकर अपनी चारपाई के पास टांग रखी थी और हर आने जाने वाले व्यक्ति से उन्हें पढ़वाते थे कि डॉक्टर साहब सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद होकर विराजिए, सुंदर अवस्था उदय होगी। डॉक्टर साहब सुंदर अवस्था उदय हुई। ये डॉक्टर रामनारायण वर्मा जी की आप बीती है। तो अब तो आपका जीवन क्रम ही बदल गया। इतनी विषम परिस्थितियों को भी आपने कर्तव्य निष्ठा व गुरु समर्पण से अपने अनुकूल बना लिया और उन्हें प्रभु का वरदान समझकर शेष जीवन के सारे क्षण गुरु को अर्पित कर दिए। अब स्थूल रूप से न देख पाना तथा अन्य शारीरिक कष्टों को आपने इस कार्य में कभी बाधक न होने दिया। घंटों एक ही आसन से सत्संग में बैठकर भक्तों को अलौकिक रस माधुरी का पान कराते रहते, मानो दिव्य दृष्टि पाली थी। तभी तो सबके प्रति पल की खबर रखते थे, पल पल की। इसी हालत में आपने अमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथ साधकों को अर्पित किए, जो कि राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित किए गए। आप कहते थे कि गुरु के पर्दा कर लेने के उपरांत उनसे निस्बत रखने वाले किसी बुजुर्ग से, जिससे आपका दिल भरे, जिसमें आपको अपना गुरु दिखे, उसका बड़ा मान लेना चाहिए। उनसे सलाह लेते रहिए। इससे मनमत नहीं हो पाता, गुमराह होने से बच जाता, मगर पल्ला अपने गुरु का ही पकड़ा रहे। जो कुछ भी प्राप्त हो अपने गुरु की ओर से समझे। अतः श्री पूज्य चचा जी महात्मा रघुवर दयाल जी तथा पूज्य पेशकार साहब महात्मा प्रभु दयाल जी के निर्वाण के पश्चात आपने श्री पूज्य बाबूजी श्याम बिहारी लाल जी पोस्ट मास्टर फतेहगढ़ को बुजुर्ग माना तथा उनसे आध्यात्म विद्या के प्रसार तथा अन्य विषयों में बराबर सलाह मशवरा लेते रहे। एक बार जब आपको हार्ट का कष्ट अधिक था, दिल का, तो आपको जीवन से निराशा होने लगी। तब पूज्य बाबूजी महात्मा श्याम बिहारी लाल जी आपको देखने आए और कहा कि डॉक्टर साहब दिल में कमजोरी मत लाइए, अभी आपको पूज्य चचा जी का बहुत काम करना है, आप हिम्मत रखें, कार्य तो वे स्वयं करेंगे। तभी से आपकी हालत बदल गई और फिर अंत समय तक तमाम तकलीफ़ें रहने के बावजूद भी सत्संग का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहा और दिन पर दिन और बढ़ता गया। तो समा अपने पूरे स्वभाव से जल रही थी और पतंगे आकर अपने को निछावर कर रहे थे। 16 दिसंबर 1971 को आपके निर्वाण के बाद से
आपके ही आशीर्वाद से आज भी आपकी लगाई हुई वाटिका खूब ही फल फूल रही है। आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी भाई श्री पूज्य बाबूजी महात्मा श्याम बिहारी लाल जी के परम शिष्य श्री राणा जी, परम संत महात्मा राम सिंह जी राणा साहब को उसी प्रकार आदर व सत्कार देते हैं और पूज्य राणा जी भी सब भाइयों पर उसी प्रकार वात्सल्य पूर्ण स्नेह रखते हैं और सबका ध्यान रखते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रति रविवार व गुरुवार को आपके निवास आनंद बाग कानपुर पर सत्संग होता है तथा वर्ष में 4 बार गुरु पूर्णिमा 14, 15, 16 दिसंबर को वार्षिक भंडारा, बसंत पंचमी तथा 7 जून पूज्य चाचा जी महाराज का निर्वाण दिवस को विशेष सत्संग का आयोजन होता है। घर पर स्थानाभाव के कारण दिसंबर माह का भंडारा भी निगम धर्मशाला कानपुर में आयोजित होता है। शेष सभी कार्यक्रम आनंद बाग में ही होते हैं। यही नियम चल रहा है डॉक्टर राम नारायण जी वर्मा जी का स्थापित किया हुआ, क्योंकि आपका स्वभाव अति मृदु तथा विनोदी था और उसमें विशेषता थी कि जिस उम्र का व्यक्ति आपके पास आता आप उसी के अनुरूप से व्यवहार करते। छोटे छोटे बच्चे बाबा के पास हप्पू मांगने आते, एक एक बताशा मांगने कुछ पाकर तृप्त होकर हंसते खेलते चले जाते। वे बच्चे जो आज युवा हो गए हैं बाबा के हप्पू का अलौकिक स्वाद भूले नहीं है। किशोरावस्था के बालकों के लिए बाबा किस्से कहानियों मधुर भजनों से दिल का मोह लेते थे। किशोर व युवावस्था के लोगों के साथ आप मित्रता का व्यवहार कर लेते थे। लच्छेदार किस्से कहानी प्रिय भाव पूर्ण भजन सुनाकर उनका मन मोह लेते थे। आपका इतना आकर्षण रहता कि सब अपने यार दोस्तों की मंडली त्याग आपके पास मंत्रमुग्ध घंटों बैठे रहते। गोपियों की सी हालत होती कि बिना शाम को देखे चैन नहीं, कुछ ऐसी बन जाए कि बिना आए ना बने। इसी उम्र के उनके अनेक प्रेमी थे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।